लघु पराशरी सिद्धांत के 8वें नंबर श्लोक में जो स्थानांतरानुगुण्येन, जो स्थान से संबंधित गुण का भेद जो है वो षड्विधम कहा गया, यानी कि 6 प्रकार। ठीक है ना। प्रथम क्या है? विचार श्रेय भूत ग्रह यस्मिन भावे वर्तते तस्य नाम गुण, यानी कि जो ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का जो गुण लेकर उससे संबंधित करते हैं, उस भाव का गुण को, उसको कहते हैं गुण। और दूसरा प्रकार है अगुण, अनुगुण। अनुगुण मतलब वो क्या, कैसा कहलाता है? उससे संबंधित करने वाला ग्रह जिस भाव में होती है उससे जो अनुगुण मिलता है। समझ में आ गया? जैसे सिंह लग्न कुंडली है, सिंह लग्न कुंडली में 10वें भाव में ये सूर्य बैठा, ठीक है ना। और सूर्य 10वें भाव में बैठ गया तो जो 10वें, इससे क्या कहता है? उससे संबंधित करने वाला ग्रह, उससे संबंधित करने वाला जो ग्रह है इस भाव से, 10वें भाव को जो सूर्य बैठा तो सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा तो उस भाव का स्वामी का गुण का लेके भी यहाँ फल करेगा। यहाँ लग्न का स्वामी है सिंह लग्न तो ये अच्छा फल दे देगा। षष्ठेश है तो षष्ठेश अगर कहीं ग्रह हो जाए, अगर वो 10वें में बैठा है, ठीक है ना, या 10वें में जो बैठा है 10वें राशि में, मान लीजिए कोई राशि आ गया, उसका स्वामी जिस भाव में बैठा है उस भाव का भी गुण लेके वो फलित करता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं अनुगुण। ठीक है ना। सूर्य यहाँ आ जाएगा। हाँ तो नहीं, बात सूर्य की नहीं है, कोई भी। हाँ जो ग्रह आएगा तो उस भाव का भी, जो ग्रह जिस भाव में बैठा है तो भाव का भी फल देगा। उस भाव में, वो भाव का जो स्वामी जहाँ बैठा है वो उससे अनुगुण ग्रह लेकर भी वो फल, यहाँ फलाफल, शुभ फलाफल देता है। ठीक है ना। और तीसरा है सहायक। ठीक है ना। सहायक क्या? विचार श्रीभूत ग्रह यद भावाधिपति स सहायक, यानी कि ग्रह जिस भाव का अधिपति होता है, ग्रह जिस भाव का अधिपति होता है उस भाव का सहायक हो जाता है। जैसे कि मान लो सिंह लग्न कुंडली में शनि, शनि क्या है? षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है। ठीक है ना। तो शनि जहां बैठेगा तो षष्ठेश और सप्तमेश का फल लेकर वहां फल देगा। ठीक है ना। और चौथा क्या है? चौथा है पोषक। तत्संबंधी ग्रह यद्रा सद्य भी सपोषक, मतलब उसका संबंधित ग्रह जिस राशि का अधिपति होता है वो उस राशि का पोषक है। अब जैसे चतुर्थ भाव सिंह लग्न में, सिंह लग्न में चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि है तो ये राशि का पोषक लेके भी वो फलित करेगा कि वो किस राशि में बैठा है। अब तीसरा था किस जिस भाव में बैठा उसका स्वामी के अधिपति का होता है। ठीक है ना। ये होता है पोषक। और 5वां गुण होता है युक्ति, जिस ग्रह के साथ बैठे, युक्ति। विचार श्री ग्रह, जो विचार श्री ग्रह जो जिसका विचार कर रहे हो उस ग्रह के वो ग्रह की राशि का जो स्वामी जिस राशि में युक्ति होकर बैठा है। जैसे कि आप विचार कर रहे हो पंचम भाव का, पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति। बृहस्पति अगर किसी और ग्रह के साथ युक्ति में बैठा है तो उसका भी मिश्रित फल देता है। ठीक है ना। युक्ति फल कहते हैं उसको। भावस्थ फल, पहला गुण हो गया भावस्थ फल। और जिसमें भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी के फल, फिर जहां बैठा है, ठीक है ना, उस भाव का अधिपति का फल। ठीक है ना।
फिर ये आगे चौथा क्या हो गया, जिस भाव में बैठा है, जिस ग्रह के साथ जिस विचार करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठा है उसका युक्ति का फल। और छठवां है प्रकारक। प्रकारक क्या होता है, उसके संबंधित ग्रह का अधीश जिस राशि में हो उस प्रकार के कहते हैं, वो कहते हैं। वैसे कि ये जो तृतीय का और षष्ठ का एक जैसा है। जैसे आपने सिंह लग्न कुंडली है, सिंह लग्न कुंडली में हम विचार कर रहे हैं नवम भाव का स्वामी। नवम भाव का स्वामी कौन हो गया, मंगल। अगर मंगल ये कह रहा है कि जिस उसके संबंधित मंगल अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठा है तो चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी हो गया, ठीक है ना। तो 12वें भाव का स्वामी होने के कारण में, चंद्र के साथ युक्ति होने के कारण में इसका भाग्य में अवरोध आएगा, क्योंकि ये भाग्य का और सुख का स्वामी है। तो ये प्रकारक, मतलब इसको कहते हैं प्रकारक गुण। वो जिस भाव के साथ ग्रह बैठेगा युक्ति के साथ, वो ग्रह जिस भाव का होगा उस भाव का गुण के भी प्रदर्शित करता है। अब हाँ, इस सारे पॉइंट के लिखो। श्लोक का जो आपने अभी पढ़ रहे थे उसका जो अनुगुण जो शब्द आता है, अनुगुण में ये लिखा है कि उस विचारात ग्रह संबंध करने वाला ग्रह जिस भाव में होता है। अब संबंध शब्द इसमें आया है। संबंध कितने प्रकार है, वो भी 4 प्रकार है। 4 प्रकार का संबंध क्या क्या होता है। एक होता है सहवास संबंध, जिसके साथ रहता है। दूसरा है परस्पर राशि स्थिति संबंध। एक दूसरे की राशि में बैठ गए। नहीं, अगर मान लो शनि और मंगल बैठा है, शनि की जो भाव का संबंध जो आता है राशि का, और मंगल का, ये किस किस राशि से संबंधित कर रहे हैं, ठीक है ना। परस्पर राशि स्थिति संबंध, यानी कि संबंध कई प्रकार होते हैं। या तो शनि की राशि में मंगल बैठे, मंगल की राशि परिवर्तन जो कहते हैं, राशि परिवर्तन, ठीक है ना। एक दूसरे की राशि, हाँ, या दृष्टि से राशि को अपने उसकी राशि को वो देख रहा है या उसकी राशि को ये देख रहा है, राशि संबंध से। एक होता है सेवा संबंध, दूसरा होता है राशि संबंध, और तीसरा होता है दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि, ठीक है ना। और चौथा होता है साधर्म्य संबंध, मतलब अपना अपना धर्म संबंध, कि ये शत्रु है, मित्र है, स्वभाव कैसा है, गुण धर्म कैसा है, ये दोनों का संबंध है। जो अनुगुण में जो 4 प्रकार की जो संबंध है, जो संबंध शब्द लिखा ना, विचारार्थ ग्रह का संबंध करने वाला ग्रह, वो तो संबंध किस प्रकार का करेगा वो, तो ये 4 प्रकार संबंध कहा गया है, ठीक है ना। और इसी को कई लोग कह देते हैं कि नहीं ये 5 प्रकार है, मतलब उसको भी मिला लेते हैं, जो आपने पॉइंट लिखा उसको भी संबंध में ले लेते हैं। लेकिन वो जो संबंध के बारे में लिखा गया है, ये 4 प्रकार ही कहा गया है, ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी यदि 3, 6, 11 स्थान में 3, 6, 11 के स्वामी हो तो वो पाप फल देता है। यदि वो त्रिकोण का यानी कि नवम पंचम स्थान का स्वामी हो और द्वितीय द्वादश का स्वामी भी हो तो ऐसे में शुभ फल देते हैं, परंतु वो अगर पाप ग्रह से संबंध नहीं हो तो शुभ देते हैं, अगर पाप से संबंधी हो जाए तो पाप फल देते हैं। यहाँ एक और सूत्र कहता है, द्वितीय से या द्वादश के स्वामी किसी भी कुंडली में यदि त्रिषडाधीश के साथ त्रिषडाधीश भी हो तो वो पापी होंगे, और यदि त्रिकोण के भाव का स्वामी हो जाए तो शुभ होंगे। जब वे अन्य ग्रह के साथ संबंध नहीं करेंगे तब उनसे जो ग्रह सहयोग करेगा उसका भी उन पर प्रभाव गिरेगा।